ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि पुनर्जन्म की वास्तविकता क्या है। पुनर्जन्म को लेकर कई लोगों की कई मतें हैं। कोई तो ऐसे भी हैं कि पुनर्जन्म को मानते नहीं हैं, वे धर्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो ये कहते हैं मरने के बाद डेड बॉडी को कब्र में दफना के रखते हैं। कहते हैं जब सृष्टि क़यामत का समय होगा, अल्लाह सृष्टि पर आएंगे, तब उसे कब्र से जगाएंगे, उसका धर्म को देखेंगे, उसका कर्म का हिसाब देखेंगे, फिर उसे जन्नत या दोजक में भेजेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल को देखिए, कोई भी आप कब्र को खुद के देखें, 2-4 साल के बाद ये शरीर का नाम और निशान कुछ भी नहीं रहता है। शरीर सर गल कर 5 तत्व में मिल जाता है। शरीर हमारा बनते ही है 5 तत्व से, और 5 तत्व में मिलना अनिवार्य है। शरीर को हम हमेशा के लिए रख नहीं सकते, 5 तत्व में मिलना अनिवार्य है, विधि कैसे भी हो। कोई कब्र में दफना के रखते हैं तो सर गल के 5 तत्व में मिल जाता है, और कोई अग्नि संस्कार करके उसको 5 तत्व में मिला देते हैं। शरीर 5 तत्व में मिलना ही है। शरीर को पुनर्जन्म लेने की बात नहीं है, और ना यह शरीर को कोई जन्नत या दोजख में अलग जगह कोई भेजने की बात है मरने के बाद। लेकिन पुनर्जन्म की जो बात हो रही है वो है आत्मा के लिए। आत्मा अमर है, अविनाशी है। एक शरीर छोड़कर आत्मा पुनर्जन्म माना दूसरा शरीर में जन्म लेता है। लेकिन फिर कोई ये कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा जो है वो शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियां धारण करके फिर अंत में आकर मनुष्य बनता है। इस प्रकार से लोगों के अलग अलग मतांतर हैं। लेकिन जो सत्य बात हमारे सामने आती है, उस बात को हमें बुद्धि से, विवेक से हमें विचार करके उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, जो बात हमारे सामने सत्य प्रमाणित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने मत को ही वो पेश करते हैं, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। उदाहरण में मैं कोई कहानी सुनाऊं, आप बोलेंगे ये तो कहानी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो घटना है, कुछ साल पहले की बात है, जो मीडिया के द्वारा बहुत जोर से आवाज फैल गई थी पुनर्जन्म की बात। राहुल का पुनर्जन्म। राहुल जो पलवल जिला के गरीपट्टी गांव में उसका जन्म हुआ, और जब उसका छोटा उम्र में 3 साल की उम्र हुआ, 3 साल की उम्र में ही उसके पिछले जन्म की स्मृति आ गई। उसके वो माता पिता को वो बताने लगा कि मेरा घर बांसवाड़ा मेरा गांव है, वहां मेरा घर है। तो उसके माता पिता सुनते हुए अनसुना कर देते थे। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, 7-8 साल का उम्र हुआ, वो जिद करने लगा कि मेरा गांव जाना है, मेरा घर जाना है, वहां मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन्हों से मिलना है। ऐसी बातें सुनकर सब हैरान हो गए, चकित हो गए। लेकिन जब बहुत जिद करने लगा, मेरा गांव जाना है, उन्हों से मिलना है, तो उनको लेकर बांसवाड़ा गांव गए। जाते ही वो अपना गांव पहचान लिया, अपना घर पहचान लिया। तुरंत अपने पिछले जन्म के वो घर में वो पहुंच गए, और वहां एक 45 साल की उम्र की विधवा औरत को अपना परिचय देते हैं कि वो उनका पति था, धनराज उनका नाम था। और उस परिवार में जो भी थे, उनके बच्चे, उनका मित्र, संबंधी, सबको वो पहचान लेते हैं। कैसे उनका मृत्यु हुई वो भी बताते हैं, और उन्हों से भी वो बात सुनते हैं कैसे वो धनराज की मृत्यु हुई। ये दोनों बातें जब हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष होने के बाद भी कोई अपने मत को छोड़ते नहीं है। कहते हैं हमारे शास्त्र में तो ऐसे नहीं है। विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान में तो ऐसी कोई बातें है नहीं, हम नहीं मानते। कोई यह कहते हैं शास्त्र में तो ऐसे लिखा है कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियां धारण करके फिर अंत में मनुष्य बनता है। इतना कम समय में कैसे मनुष्य बन गए? लेकिन इस सत्य को हमें समझना है। अगर 84 लाख योनियां धारण करके अंत में आकर मनुष्य बनता है, कम से कम सुखी तो होना चाहिए। लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्या देख रहे हैं, कोई भिखारी के घर में जन्म लेते हैं, कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। भिखारी के घर में जन्म लेते हैं, वो भिखारी हो जाते हैं। फिर ऐसा अंतर क्यों? कोई मनुष्य तो जानवरों से भी दुखी है। कोई वो रोड पर जीते हैं, कोई जन्म से ही अपंग बन जाते हैं, अंधे, लूले, लेंगड़े होकर जन्म लेते हैं। तो ऐसा दुख क्यों कि ये मनुष्य जन्म होने के बाद क्या वो सुखी है? अगर मनुष्य जन्म के पाप कर्मों का फल स्वरूप अगर जंतु जानवर बनना होता
तो जंतु जानवर सभी को तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखते हैं, कोई जंतु जानवर तो मनुष्य से भी सुखी है। क्या कहेंगे उत्तर? ये उसका कर्म का फल है। उसके लिए 84 लाख योनियां धारण करके उनको पाप की सजा, कर्म का भोग भोगने की दरकार नहीं है। यही उसका कर्म का भोग माना, यही उसका पिछले जन्म का कर्म का हिसाब किताब चुकत हो रहा है। फिर कोई तो इतना दुखी है कि अपने जीवन से सुसाइड भी कर लेते हैं, सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। कोई तो गुरु करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई साधना करते हैं, वे कहते हैं कि ये जन्म मृत्यु चक्कर से छूट जाएंगे, पुनर्जन्म उसे लेना ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से वो चाहते हुए भी ये हो सकता है? अगर उनको पूछा जाए तो इस जन्म में आप क्यों लिया, ये जन्म में आप क्यों लिया, तो क्या उत्तर देंगे? ये थोड़ा ही हमारे हाथ में था। क्या ऐसे प्रकार का कोई नियम बना सकते हैं कि हिंदुओं के लिए जन्म मृत्यु पुनर्जन्म उनके लिए अलग नियम है, मुसलमानों के लिए पुनर्जन्म का नियम अलग है, कोई साइंस के हिसाब से पुनर्जन्म का नियम अलग है? इस प्रकार से अलग अलग नियम बना सकते हैं? ये तो कुदरती नियम है, कुदरती लॉ है, ईश्वरीय लॉ है। ये कोई भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब स्वयं परमात्मा आकर हम ये राज समझा रहे हैं। अर्थात कोई भी आत्मा इस सृष्टि में आकर जन्म लेते हैं, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। वापस कोई भी आत्माएं जा नहीं सकते, पुनर्जन्म में उसको चक्कर में आना ही पड़ता है। उसका कर्म का फल स्वरूप उनको नेक्स्ट पुनर्जन्म लेकर उसका कर्म का फल भोग उसको भोगना पड़ता है। ये पुनर्जन्म वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म। कर्म को हम सुधार सकते हैं, हम अपना भाग्य बना सकते हैं, हम अपने जीवन को आगे के लिए सुखी बना सकते हैं या दुखी बना सकते हैं, वो सिर्फ हमारे हाथ में है। बाकी पुनर्जन्म लेना है या नहीं लेना है, कहाँ लेना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हर आत्मा को पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। और जो आत्मा है वो बीज है। जैसे बीज, यहाँ आम का बीज बोते हैं तो आम का ही पेड़ होता है, फिर आम का पेड़ से आम का ही फल लगता है, आम का ही बीज निकालते हैं, ये रिसाइकल होता है। इसी प्रकार जो भी आत्माएं हैं वो आत्मा बीज है। जिस प्रकार की कैटेगरी में अर्थात प्रजाति में उसका जन्म होता है, अर्थात मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य शरीर ही लेता है। जो भी आत्माएं हैं अपनी प्रजाति में ही वो पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। और इस पर हमारा एक वीडियो बनी हुई है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या क्या उनके साथ जाते हैं, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल रहे हैं, चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। कोई भी आत्मा, जो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उनके साथ 3 चीजें जाती हैं, क्या क्या जाते हैं और कैसे जाते हैं, उस बात को भी आप समझ सकते हैं। तो हम शांति।